हाय गाइस। तो घूमने का शौक तो मुझे बचपन से है। एक्चुअली किसको नहीं होता, राइट? बट हम हमेशा किसी ना किसी के साथ घूमना चाहते हैं, लेकिन कभी प्लान्स मटेरियलाइज ही नहीं होते। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं सोलो ही ट्रैवल करूंगी और मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मुझे सारा कुछ देखना है। तो इसलिए मैं आ गई सब कुछ देखने। ओ सॉरी, सब कच्छ देखने। अभी हल्का सा है मुझे कल का असर, जाने कैसा नशा था वो आए। कभी हद में जिया कभी सब कुछ पिया, अब जाकर कदम लड़खड़ाए। ले मजा एक पल का, थोड़ा जीने में कैसी शर्म। तो will it be everything I want or will there be some exciting surprises? इस जर्नी में हूँ तो मैं सोलो फीमेल ट्रैवलर, बट मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगी। बिकॉज रन का मीलों तक फैला हुआ डेजर्ट तो इज एवरीथिंग यू वांट, बट व्हाट्स मोर इज धोलावीरा की हिडन जेम्स। तो मैं तैयार हूँ और मेरे साथ तैयार है मेरी महिंद्रा XUV 3XO। लेट्स गो। वेलकम टू गुजरात, इंडिया का वो स्टेट जो पिटारा है कल्चर, एडवेंचर और सबके मनपसंद स्नैक्स का। गुजरात हैज सो मच टू बोस्ट अबाउट क्योंकि यहाँ वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो है ही साथ इट्स होम टू द मैजेस्टिक एशियाटिक लायन एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्ट मार्श, द रण ऑफ कच्छ। We are here भुज एयरपोर्ट पे एंड इट्स लवली। बहुत हल्की सी ठंड है एंड धूप भी है, बट यहाँ से अब आई विल बी गोइंग टूवर्ड्स रन ऑफ कच्छ विच इज़ अराउंड 80 किलोमीटर्स। एंड इस ट्रिप पे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है मेरी महिंद्रा XUV 3XO विच इज़ गॉर्जियस। इट्स ब्लैक, वी आर मैचिंग, वी आर ट्विनिंग। Woohoo! मेरा वेलकम एट रन उत्सव टेंट सिटी वॉज द एब्सोल्यूट बेस्ट। ढोल ताशे, नाचना, which is a very sweet ritual. The reception area itself was decorated with traditional Lipan art. So beautiful. ओके गाइज, मैं रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना एकदम कश्मीर की कच्ची कली। सॉरी, बैड जोक। बट वैसे हम आ चुके हैं अब रन ऑफ कच्छ के मोस्ट हैपनिंग स्पॉट पे। दिस इज द रन उत्सव टेंट सिटी बाय इवोक एक्सपीरियंसेस, जो कि मेरा इस ट्रिप का स्टे भी है। लुक हाउ प्रिटी। पता है, दिस प्लेस ना कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द कल्चरल क्राउन ज्वेल ऑफ गुजरात। मतलब जस्ट इमेजिन you're in the middle of a white pristine desert, okay, and आपके आसपास you're surrounded by rich cultural activities and some adventurous sports. मतलब it's too good यार। मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस कभी लाइफ में नहीं किया है। अगर आपने किया है तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए। अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं, रन उत्सव आपने एक्सपीरियंस किया है, तो टेल अस योर स्टोरीज, वीड लव टू नो। अभी मैं जा रही हूँ इनसाइड। बाय। Oh my God, this is so pretty. Look at these tents.
मैं रुकी हूँ रजवाड़ी स्वीट में जो इतना स्पेशियस और ब्यूटीफुल है. एंड द फर्स्ट थिंग्स आई डू व्हेन एवर आई चेक इन, Yay! Okay guys, જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. So I'm gonna go eat. Bye. Guys, मुझे तो ये सेटअप देखकर ही भूख लग रही है. पेट में से भी आवाज आ रही है. So can't wait. आई थिंक आपको भी ये देख के भूख लगने वाली है, तो प्लीज़ अपना खाना रेडी रख लो, मेरे साथ आप भी खाओ. व्हाट डू यू से? ओह शिट, आई थिंक यहाँ पे बूफे सिस्टम है. मैं तो आके आराम से बैठ गई, मुझे लगा मुझे सर्व करेंगे. चलो यार, बूफे का टाइम हो गया है, इससे पहले कि ख़त्म हो जाए जल्दी से खा लेते हैं. ओके गाइज, आई थिंक ये मेरी पहली सर्विंग है, या एक ही बार मैं सब ले लूँ? ओके, मैं थोड़ा और लेके आ रही हूँ. मैं 2 प्लेट्स खा रही हूँ गाइज, प्लीज़ डोंट जज मी. जज करोगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. We'll start with some jaljeera. Refreshing. ये मैं और लूँगी. रायता कौन सा ना है. ओके गाइस, आपको शर्म नहीं आ रही अपना खाना जाके खाओ? लोगों को देख रहे हो? आज तो मैं फुल कच्छी वाइब्स में ढलने वाली हूँ. भाई लोग, समय आ गया है रण उत्सव एक्सप्लोर करने का. कम विद मी. देखो, अगर आपको ऑथेंटिक ज्वेलरी या कलरफुल कपड़े, पैंट्स, स्कर्ट्स, स्कार्फ से लेकर फ्रिज मैग्नेट्स या अलग अलग तरह की सूवेनियर्स की तलाश है, तो मैं आपको बता दूं, आप ना फुल्ली सेटिस्फाइड होने वाले हो. बिकॉज आई एम हैविंग एन एकदम सरस टाइम लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स एंड ट्राइंग बार्गेनिंग अ लिटिल. ये कितने का है? 4500. क्यों? तो इतना क्यों दिया घेर? इतना घेरा क्यों दिया? ऐसे ए लाइन बनाना था ना स्ट्रेट, फिर 1200 का होता. मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस, क्योंकि यहाँ पे ये लोग डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि कैसे ये एक एक प्रोडक्ट बनाते हैं अपना. सो लेट्स सी. ये देखो, ये कितनी बारीकी से ऐसे काट के उसको. आप कोई स्केल वेल नहीं यूज करते ना? नहीं. अंदाजे से. और अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो सॉरी. मैं काटूं एक? हाँ, काटो. आप वो लाइन बना के दो, मैं उस पे काटूंगी. ओह, हम ऐसे काटते हैं. कटा? ओके, सूवेनियर शॉपिंग तो हो गई. मुझे ये गिफ्ट भी दे दिया इन्होंने. बाय. अब मैं बढ़ रही हूँ रेगिस्तान की ओर, जहाँ एक स्पेशल सवारी मेरा इंतज़ार कर रही है. मुझे वहां तक जाना है, तो मैं सोच रही हूँ मैं रेगिस्तान के जहाज पे जाऊंगी. इट्स टाइम फॉर अ कैमल राइड. चल तू उठ, मैं बैठूंगी. बैठू? कम ऑन सुल्तान. दिल से एक चीज बताऊं, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग सोलो ना, ऐसा लग रहा है ये सारे कलर्स मेरे लिए हैं, तो इनमें बस खो जाने का मन कर रहा है. तो अब हम जा रहे हैं सम कल्चरल परफॉर्मेंसेस देखने के लिए. एंड एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ ट्रेन डांसर माई सेल्फ, आई ऑलवेज से कि डांस इज़ माई फर्स्ट लव, एक्टिंग से भी पहले. एंड फोक डांसेस तो मुझे जनरली बहुत पसंद है. और यहाँ पर डांडिया और गरबा के अलावा कलबेलिया और घूमर जैसे भी
परफॉर्मेंसेस होते हैं एंड टॉप लेवल परफॉर्मेंसेस, मतलब इस लेवल के कि आप लोगों ने मूवीज़ में भी नहीं देखे होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं देखे होंगे. दे आर अमेजिंग. सो आई कैन वेट टू वॉच. सो लेट्स गो. वॉट, रन के वंडर्स ना सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं, कच्छ के आसमान में भी दिखाई देते हैं. एंड सितारों से मुझे उतना ही लगाव है जितना मुझे सनसेट से है, शायद ज़्यादा. भाइयों, वैसे तो सितारे कच्छ में कहीं से भी देखो बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन आज मैं इतनी लकी हूँ क्योंकि मेरे साथ है मेरी महिंद्रा XUV 3XO, जिसका सनरूफ इज़ द वाइडेस्ट एवर. और जब इस SUV की सीट्स इतनी कंफर्टेबल है और कैबिन स्पेस इतना ज़्यादा है कि मुझे SUV से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं यहीं पे बैठे बैठे आराम से पूरे स्टार्स देख सकती हूँ. तो अभी मैं रण उत्सव से अराउंड 70 किलोमीटर्स दूर एक छोटा सा विलेज है कॉल्ड निरोना, वहाँ आई हूँ. गुजरात के जो हैंडीक्राफ्ट्स है, इट्स एवरीथिंग दैट आई एवर वांटेड टू सी एंड एक्सपीरियंस. लेकिन आई रियलाइज दैट गुजरात हैज़ सो मच मोर टू ऑफर. रण उत्सव में मैंने बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट स्टाइल्स देखे, एक्सेप्ट फॉर दिस वन जो रह गया था, जो सिर्फ यहाँ देखने को मिलता है, विच इज़ कॉल्ड रोगन आर्ट. रोगन आर्ट इज़ ऑलमोस्ट 400 years old. इट्स अ पर्शियन आर्ट फॉर्म जो अभी रिसेंटली ही रिवाइव हुआ है. So come, let's see what Rogan art is all about. This is all Rogan art. तो ये स्टाइल, ये डिज़ाइन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट ओबामा को गिफ्ट किया था और आज ये वाइट हाउस के वॉल्स पे अडॉर्न करता है. तो वाइट हाउस की वॉल से लेकर मेरे घर की ब्लू हाउस की वॉल्स. रोगन है वो इस चीज़ का नाम है. रोगन मतलब, हाँ, रोगन मतलब पर्शियन एक वर्ड है जिसका मतलब ऑयल बेस से होता है. और रोगन, ये जो रोगन बना है वो डिवेल से है, क्यों ना, कैस्टर ऑयल, एरंडी तेल से. और उसके साथ जो रंग है वो पिगमेंट से है और इसके साथ हम कूटते कूटते मिला देते हैं. कला के लिए जो साधन है, सिर्फ ये कलम इस्तेमाल होती है, 5 या 6 इंच का रॉड है. और उसको कोई भी ट्रेसिंग के बिना इसके ऊपर कलर से तार बना के ड्रॉ, मतलब सीधा काम किया जाता है. ये इसकी खासियत है. और बिना इसको डेमो दिखाए तो कोई भी देखने वाला ये मानेगा ये प्रिंटेड है. या वहाँ पर हमारी जो डिटेलिंग काम की जो रखी हुई है चीज़ें, वो फाइन एम्ब्रॉयडर की तरह दिखती है. लेकिन सारा काम बिना ट्रेसिंग के इमेजिनेशन से किया जाता है. कुल मिला के हमारे परिवार में ये बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है. तो बहुत पेशेंस का काम है ना, लेकिन इसमें गलती होने का कोई स्कोप नहीं. गलती हो भी सकता है तो उसको डिज़ाइन चेंज किया जाता है, उसको रिमूव नहीं किया जाता. इसमें हमें स्टेप वाइज काम करते हैं. जैसे ये आप पार्शन है, हाफ डिज़ाइन है, उसको कर लिया बॉर्डर का, उसको जोड़ के खोल दिया तो ये मिरर इमेज है. हाफ करके. हाँ. फिर एक दिन धूप में सुखाते हैं. आपने देखा है रोगन का किसी शोरूम में मैम, किसी आउटलेट में? नहीं. तो हमारे पास आने वाले लोगों का यही फीडबैक रहता है, आई एम नेवर सीन anything like. I am see the first time, amazing for, very unique for me.
तो आता है। ये अभी देखो, आप चिपक ही नहीं रहा। बहुत देर तक इसमें जुड़े रहे। I feel really special today क्योंकि today I'm surrounded by the whole team of artists जिन्होंने रोगन आर्ट बनाया और उसको इतना encourage किया, and as you can see this is a shrine to Rogan as an art form. So thank you, thank you, thank you. रोगन आर्ट की एक छोटी सी प्रतीक से Thank सम्मान you. करता हूँ आपके लिए। Thank कि हम you, छोटी thank सी you, याद thank you, करें। thank अरे you. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, Thank प्लीज। you. Thank you. Bye. Okay guys, थोड़ा इमोशनल मोमेंट है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये, एंड मैंने पहले तो सबसे पहली चीज़ मैंने अपने लिए एक छोटा सा सूवेनिर ले लिया है। तो ये जो प्रोसेस था एक्चुअली इट वाज इसमें इतना पेशेंस रिक्वायर्ड है। मैंने ट्राई किया और मैंने आई थिंक 10 सेकेंड में गिव अप कर दिया क्योंकि मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है। एंड गॉड ब्लेस these artists and these artisans जो ऐसे आर्ट फॉर्म्स अलाइव रख रहे हैं। चलो अब बढ़ते हैं SUV की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है धोलावीरा, गुजरात का अनडिस्कवर्ड जेम, एंड इस लोकेशन में आई एम स्टेइंग एट द लग्जूरियस इवोक धोलावीरा, a serene and picturesque property which is themed after the Harappan civilization site that was recently discovered here, right here in Dholavira. So let me check in and freshen up for the adventure that awaits. I think ऐसा peaceful, relaxed day तो हर solo travel deserve करता है, especially this one. अब हम आ चुके हैं हमारी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर। वी आर इन धोलावीरा। यहाँ पे काम्या जब लास्ट टाइम आई थी तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी क्योंकि द रोड वाज़न्ट डेवलप, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही स्मूथ एंड कंफर्टेबल राइड होने वाली है बिकॉज ऑफ दीज रिसेंटली ओपन्ड द रोड्स टू हेवन। कम लेट्स गो। Guys, this is beautiful. I've honestly never seen something like this. यार थोड़ा म्यूजिक होता ना तो। Alexa, play some traditional Gujarati music. वैसे आई हैव टू से मेरी ये महिंद्रा XUV 3XO में प्रीमियम ऑडियो बाय हार्मन कार्डन इज डेफिनेटली गिविंग सम मेन कैरेक्टर एनर्जीज। आई लव इट। रोड टू हेवन है, थोड़ा म्यूजिक है, मेन कैरेक्टर भी है, तो यार डांस तो बनता है ना यार। वाओ, क्या वाइब सेट हो गई है यार। मतलब इमेजिन अगर SUV में जब 7 स्पीकर और 4 साउंड मोड्स होंगे तो यू आर डेफिनेटली गोना गेट लॉस्ट इन द बीट्स। Look at this guys, ये पूरा expanse यार, it's beautiful, and this is all salt. I wanna pick up this. अरे ये निकलता नहीं है। See, salt. ज़बा पे लागा रे नमक इसका। Guys, किसी को अगर नींबू पानी या कुछ खारा पानी ऐसे से है यार, कुछ तो बात है इस रोड पे। आई गेट व्हाई इट्स कॉल्ड रोड टू हेवन नाउ।
ओ, रोड टू हेवन से याद आया, महिंद्रा XUV 3XO का एक हेवनली फीचर, इट्स कॉल्ड ADAS। बेसिकली ये ऑटो पायलट है जो हाईवे पे दमदार परफॉर्मेंस देती है। सो ऑल आई नीड टू डू इज सेट इट अप एंड ये सराउंडिंग्स खुद ब खुद सेंस करके अपने आप गाड़ी चलाती रहती है। गाइज मेरा XUV रोकने का मन ही नहीं कर रहा है। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मुझे वॉशरूम जाना है, पर इतनी, जस्ट लुक एट दिस रोड यार, इट्स स्टनिंग एंड इट्स लाइक, इट फील्स लाइक अ बकेट लिस्ट आइटम। कि लोगों का होता है ना कि मुझे लद्दाख में बाइक चलानी है, मुझे इस हिल को क्लाइंब करना है, मुझे इस वाटर में स्विम करना है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज कि मुझे रोड टू हेवन पे मैंने XUV चलाई यार अपनी। वेल डन मानवी, वेल डन। Guys, धोलावीरा से अराउंड 10 किलोमीटर्स दूर इज दिस ब्यूटिफुल हिडन जेम ऑफ द जुरासिक एरा। तो अगर आप धोलावीरा की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो यू मस्ट ऐड दिस टू योर आइटिनरी, बिकॉज ये जगह ना अभी भी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं है, ज़्यादा लोग हैं नहीं, जैसा कि आप देख सकते हो। बट ओनली अ फ्यू पीपल नो अबाउट दिस, वेरी लकी पीपल लाइक यू, क्योंकि आप सोलो फीमेल ट्रैवल देखते हो। सिंपल। वुड फॉसिल पार्क में जुरासिक एरा की सर्वाइविंग ट्री फॉसिल्स के अलावा एक और खास बात है, इट इज लोकेटेड एट अ सुपर्ब स्पॉट। यहाँ से आपको पूरी वाइट रन का व्यू दिखता है। इट इज सो ब्यूटिफुल। मला मराठी येत नाही, सॉरी गाइस। सो आई हैव जस्ट फाउंड अ ग्रुप ऑफ फीमेल ट्रैवलर्स, प्लीज से हाय। Yay, that's my future, guys. Solo female traveler, not anymore. I'll be traveling with them. Thank you so much. Have fun. Okay, guys, ये ना सनसेट होने वाला है and I really want to go and find a very pretty spot जहाँ से मैं सनसेट देख पाऊँ, अच्छी फोटोज ले पाऊँ and just एक बार, you know, end of the day, just सुकून से बैठ के, let's go. वुड फॉसिल पार्क से थोड़ी ही दूर पे इज दिस ब्यूटीफुल सनसेट पॉइंट। लुक एट दैट आइलैंड। पानी कितना क्लियर है गाइस। सच अ परफेक्ट एंड टू अ परफेक्ट डे ना। जो भी मुझे फीलिंग्स हुई, जो भी मैंने मस्ती की, सब कुछ, लाइक आई जस्ट वांटेड टू गेट देम ऑल टुगेदर, पेन देम डाउन एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरे साथ मेरी ये महिंद्रा XUV 3XO थी। दैट जस्ट, इट्स सो स्मूथ, इट्स सो ड्यूरेबल। मतलब सेफ फील करती हूँ यार मैं, चाहे वो रोड टू हेवन पे गाड़ी चलाना हो या स्टार गेजिंग हो या कहीं पे भी XUV रोक कर म्यूजिक ऑन कर कर जस्ट बीइंग विद माई सेल्फ, दैट इज अमेजिंग यार। एंड यू नो, अब मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं काफ़ी हूँ यार अपने लिए। This is everything I want and more. हाँ, तो एपिसोड तो ख़त्म हो गया, बट ऑब्वियसली सोलो फीमेल ट्रैवलर के एडवेंचर्स तो चलते रहेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कर्ली टेल्स, क्योंकि मेरी पार्टी तो चलती रहेगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कम। Okay, so this solo female traveler is signing out for now. Stay tuned for more adventures.